हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वेक्टर्स पर हमारा 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उनको विजिट करें और प्रीवियस लेक्चर्स जरूर वॉच करें। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थर्ड टाइप है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। 4th लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। समझें कि नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो, तो हम उन वेक्टर्स को कहेंगे जीरो वेक्टर। या दूसरे लफ्जों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द वेक्टर्स हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट आर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर्स। यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, यानी कोइंसिडेंट हो, यानी एक ही जगह पर हो, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। फर्ज करें कि ये कोई ए है, ए कोई बंदा है, ठीक है, कोई लड़का है, ये कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा अपनी पोजीशन से, ठीक है, इसकी ओरिजिन भी फर्ज करें कि यही है, तो ना ही ये राइट में जा रहा है, ना ही लेफ्ट में, ना अबव ना ही बिलो, तो इसका जो वेक्टर होगा इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इस ए का जो वेक्टर है यहाँ पर जीरो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ये इनिशियल भी यही पॉइंट है और टर्मिनल भी यही पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है। नल वेक्टर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ऊपर एरो देंगे, या जीरो नीचे बार देंगे, तो नल वेक्टर को हम इन दोनों लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, नल वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। ये नल वेक्टर जो है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर कहते हैं, यानी ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर में ऐड हो तो उस वेक्टर में कोई इफेक्ट न पड़े। फर्ज करें कि ये ए कोई वेक्टर है जो कि नॉन जीरो वेक्टर है और ये जीरो वेक्टर है, ठीक है, इसको हम जब ए में ऐड करेंगे तो भी हमें ए मिलेगा रिजल्ट, या जीरो वेक्टर किसी ए वेक्टर में ऐड करें फिर भी हमें ए वेक्टर मिलेगा, तो इसलिए हम जीरो वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर कहते हैं। सेकंड, जीरो वेक्टर हैज नो डिफाइंड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर को कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता। फर्ज करें कोई चीज है या कोई ब्लॉक हम कह रहे हैं, ठीक है, अगर इस पर कोई फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, इस पर हम लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन है, और लेफ्ट से भी हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका भी 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 यूनिट्स है, तो इसका जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वेक्टर है और ये जो है इसका नेगेटिव वेक्टर है। तो अगर हम लेफ्ट से भी किसी चीज पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, राइट से भी हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो ये क्या ब्लॉक मोशन में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी जो मूवमेंट होगी वहीं पर ही होगी। तो हम कहेंगे कि ये जो इसने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी इसने जो डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, समझो, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी प्लस एफ फोर्स, और ये क्या है, इसका नेगेटिव है, तो हम इनको ऐड करें,
प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये फोर्स फोर्स में से कैंसिल, तो क्या हुआ, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में से फोर्स लगा है, यहाँ पर राइट में से फोर्स लगा है, तो दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिटिव है। तो इनको हम जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो इस जीरो वेक्टर को हम कहेंगे नल वेक्टर। और दूसरी बात देखें, अगर कोई चीज है यहाँ पर, ठीक है, कोई चीज है, इसको हम यहाँ पर भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसका 4 न्यूटन फोर्स है, और दूसरा यहाँ पर खींच रहा है, इसका भी 4 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। और ऐसे ही इसको यहाँ से भी कोई खींच रहा है, यहाँ पर F3 नाम दे रहे हैं इसको, यहाँ पर 4N, और यहाँ पर भी हम इसको 4 न्यूटन से फर्ज करें कि हम अपनी तरफ खींच रहे हैं इस चीज को, ठीक है। 4 बंदे हैं, चारों ने एक ही फोर्स लगाया 4 न्यूटन का इस चीज पर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी हर एक बंदा अपने पास इस चीज को खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या मूवमेंट में आएगी, ये चीज मूवमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो सभी इक्वल हैं, और सभी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में हैं। इसका मतलब है इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो। तो रिजल्टेंट यानी जो आंसर मिला हमें वो ना तो यहाँ जा रहा है, ठीक है, नहीं तो ना तो यहाँ जा रहा है, कहीं पर भी वो नहीं जा रहा, यानी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसकी मूवमेंट किधर होगी, ठीक है, इसकी मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि जीरो वेक्टर हमें मिल रहा है। अब हम समझे थर्ड पॉइंट, देयर इज ओनली वन नल वेक्टर इन एनी वेक्टर स्पेस। कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसमें सिर्फ एक ही नल वेक्टर होता है। फर्ज करें ये 2D ज्योमेट्री है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, 0 और 0, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो वेक्टर, यहाँ पर क्या है, जीरो वेक्टर है ये, ठीक है, इसको हम O से या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेक्टर है इसको हम ओरिजिन कहेंगे। यही एक ही जगह है जहां पर ये जो वेक्टर है 0 0 है, बाकी जहां पर भी हम पॉइंट लेंगे वहां पर 0 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन नल वेक्टर इन एनी वेक्टर स्पेस, चाहे 3D हो चाहे 4D ज्योमेट्री हो, ठीक है, उनमें जो नल वेक्टर होगा वो ओरिजिन पर होगा। नल वेक्टर इन 2D स्पेस डिफाइंड बाय, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2D यानी 2 डायमेंशनल फिगर, यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है। तो 2D में नल वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे, नल वेक्टर इन 3D स्पेस या 3D ज्योमेट्री। तो 3D यानी 3 डायमेंशनल फिगर, उसमें जो नल वेक्टर होगा उनमें 3 कंपोनेंट्स होंगे और तीनों कंपोनेंट्स 0 0 होंगे। सेकंड 2 डायमेंशनल में नल वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स 0 होंगे। 3D ज्योमेट्री में नल वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स 0 होंगे। ऐसे ही 4D ज्योमेट्री में चारों कंपोनेंट्स 0 होंगे, ठीक है। 5D ज्योमेट्री में सभी कंपोनेंट्स 0 होंगे। एन डायमेंशनल स्पेस में नल वेक्टर्स के सभी कंपोनेंट्स 0 होंगे। तो ये हमारा नल वेक्टर था और ये थर्ड टाइप था, और भी दूसरे टाइप्स हम सीखेंगे और जल्दी उनके वीडियोस भी अपलोड करेंगे।